प्रातः क्लास चल रहा था। 29 अगस्त 1968 गुरुवार, तीसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी गुरुओं की। वो कैसे कैसे टंट घंट बताते हैं। कहते हैं कि कान बंद करो तो घंट बजेगा। अब घंट तो बजता ही है शिव के मंदिर में, वहां तुमको घंटों से आवाज आएगी। फिर समझाते हैं आवाज तो आएगी ही जरूर, परंतु तुम कान बंद करके बैठो तो ठन ठन होती रहेगी। बाप कहते हैं इन बातों से कोई फायदा नहीं है, ये ब्रह्मानुभवी है सभी गुरुओं का। तो बाप कहते हैं ना, हे अर्जुन, ये सभी गुरुओं को छोड़ो, इन सब के चलाए हुए इन धर्मों को छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सभी इतने गुरुओं, इतने ढेर के ढेर गुरु बने बैठे, इन सब को, इनको मारना तो नहीं है वास्तव में। अरे वो तो उन्होंने शास्त्रों में लिखा है, जब सदगुरु मिलता है तो किसी की भी दरकार नहीं है। और सच्चा गुरु तो तभी ही होता है जब साकार रूप धारण करे। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु भी जब तक साकार मुकर रथ में ना आवे तो सदगुरु कैसे बने। तो किसी की गुरु की दरकार नहीं है, देहधारी गुरु की। फिर गुरु के पास जाने के लिए कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अभी तुम बच्चे समझ भी गए कि ये सारे देहधारी गुरु डुबोने वाले हैं, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है। ऐसे गुरु को तो तारना चाहिए। वो तो एक ही सदगुरु है जो सबको पार लगाता है। तो बाप ने आकर के पूछा है ना बच्चों से, कौन से बच्चों से? आत्मा रूपी बच्चों से पूछा, मैं तुमको पार करके जाता हूं इस भव सागर से, इस वैतरणी विषय वैतरणी नदी से, इस असार संसार से जिसमें अब कोई सार नहीं रही। सुख भी है इंद्रियों का तो काग विष्टा समान सुख। अरे ये तो गहरी खाई है, इस गहरी खाई को चैनल भी कहा जाता है। तो चैनल का भी तैरना तो समझ जाते हैं ना, है? कैसे करते हैं? बायजोली करते हैं ना, घड़ी घड़ी नीचे घड़ी घड़ी ऊपर होते हैं। तुमको तो जिन्नात की कहानी बताई है, चढ़ो और उतरो। तो यही है, हमें उन राहों पर चलना है जहां चढ़ना और जहां गिरना और संभलना है। तो धीरज धरना है, घबराना नहीं है। हमको तो पक्का निश्चय कर देना है कि आखिरी पार ही जाना है। काहे से पार जाना है? इस विषय सागर से पार जाना है। उनतीस अगस्त 1968
कि प्रातः क्लास का गुरुवार, चौथा पेज, दूसरी लाइन। तो अभी विषय सागर से पार जाना, ये कोई शरीर से तैरने की बात थोड़ी है, नहीं। और न वो कोई पार लगाने वाला माझी है, न कोई वो है। ये सब बातें तो समझाने के लिए है, प्रतीक बनाए हुए हैं। ये सभी अक्षर है, सारे ही शब्द। अरे माझी तो वो होते हैं जो लकड़ी की बोट चलाने वाले होते हैं। ये शरीर भी तो लक्कड़ बुद्धि बन जाता है आखिरी जन्म में। इसको भी तो नाव कहो, जहाज कहो। शास्त्र में तो लिखा है ना, शंकर चाप जहाज जे ही चढ़े उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। अब उसको शरीर रूपी नैया को, जहाज को नैया जहाज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो देखो, वो हमारा प्राणेश्वर बाबा है, उसको कहा जाता है प्राण बाबा। क्योंकि आकर के प्राणों का दान देते हैं। प्राणवायु कही जाती है ना, प्राण निकल जाते हैं तो कुछ भी नहीं रहता। तो देखो, तुम बच्चों को अमर बनाते हैं ना, तो देखो ये प्राण आत्मा को ही कहा जाता है। कोई है आत्मा जो आत्म स्थिति में रह करके शांत रहती है। उसे कभी भी किसी ने अशांत होते हुए नहीं देखा होगा। आत्मा जब निकल जाती है तो कहते हैं इसके प्राण निकल गए, माना प्राणवायु निकल गई ना। तो प्राणवायु निकल गई तो बाकी तो कुछ भी नहीं रहा। तो क्या निकल गए भाई? प्राण माना आत्मा निकल गई। तो पीछे शरीर को तो रखने की भी दरकार नहीं है, कोई रखने नहीं देता है, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। हाँ, ये जरूर है, कोई शरीर को मिट्टी में गाड़ते हैं, कोई जलाए देते, रखते कोई भी नहीं है। नहीं, अरे भाई रखो तो सही। आत्मा है तो फिर देखो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगड़। अब आत्मा तो वो है अविनाशी, अविनाशी है ना। अविनाशी आत्मा कौन सी है? वो जो एवर प्योर है, वो अविनाशी है। बाकी तो सब आत्माएं कुछ न कुछ उनका पद विनाश हो जाता है। तो ये तो देखो, ये देह तो बास कर डालती है, सड़ती है तो कितनी बदबू चारों ओर वातावरण में फैल जाती। तो जो चीज बास कर जाती है, दुर्गंध छोड़ जाती है,
अब पति बैठ करके मर गया, तो वो देखते हैं कि इस शरीर को घर में रखेंगे तो बास पड़ जाएगी, सारे घर में दुर्गंध फैल जाएगी। अच्छा 3 रोज रखो, बास पड़ जाए, तो फिर उनको क्या क्या करने का है, याद करने का है उनको याद करने से क्या फायदा। बासी चीज को कोई याद करते हैं कभी? देखो, ऐसा कभी सुना है तुमने? ये मनुष्य है, ये जानवर हैं। अरे ये जानवर भी नहीं बासी चीज को रखते हैं। बस एक बंदरिया है, उससे भेंट करते हैं कि बच्चा मर जाता है तो महीने भर भी पेट से लटकाए लटकाए फिरती है, मोह लगा हुआ है। अब बाबा ने तो समझाया है ना, उस बंदरी का बच्चा मर जाएगा कोई है तो वो तो बासी हो गया ना, तो उनको भी पेट की खल से चिपकाए चिपकाए करके वो शरीर लटकाते लटकाते फिरेगी। अरे मुर्दे को भी लटकाती जाएगी, कूदती जाएगी घरों के ऊपर। तो वो बंदर भी तो जानवर है ना, उनको बास नहीं होती है। अब तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी तो 10 इंद्रियां सक्रिय हैं। सब जानवरों में तो उतनी इंद्रियां नहीं होती है। शरीर छोड़ते हैं तो बोलो, निकालो भाई, इस शरीर को जल्दी घर से बाहर निकालो। और ये बाप, सुप्रीम सोल बाप ने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया है। किसको? जो आत्मिक स्थिति की सुपरमेसी धारण करने वाले बच्चे हैं, उन मीठे मीठे बच्चों को अच्छी तरह से समझाया है कि ये भी कायदा है कि जब शमशान घाट ले जाते हैं तो समझते हैं ना, कहां पधारा? कहेंगे स्वर्गधाम पधारा। अब स्वर्गधाम पधारा तो जहां से उठाकर ले जा रहे हैं उस नरक के पिछाड़ी टांग होनी चाहिए, लात होनी चाहिए। है बुद्ध रूपी पांव की बात। तो तुम बच्चे इसे दुनिया को लात मारते हो, तो पहले तो मुंह इस दुनिया की तरफ था है, और टांग शमशान की तरफ ले जाते हो। और जब गांव से बाहर निकलते हैं तो पलटाई देते हो। ये कभी देखा है ये भक्ति मार्ग का टंट घंट? अरे उन भक्तों को तो ये भी कुछ पता नहीं है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और फिर जब शमशान के अंदर घुसेगा ना, गांव या शहर की हद को छोड़ करके, तो तुमको बाहर में रख रख करके उनकी वो क्या पूजा 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 कर करके करते हैं ना,
वो भी करते हैं, वो भी कायदा है कि अब स्वर्ग में जा रहे हैं तो अभी इनको फिराना चाहिए, है बुद्धि को फिराने की बात। अथवा उनकी कुछ जो कुछ बाकी पिछाड़ी को पूजा करनी होती है, वो पूजा कर करके पानी वानी दे करके फिर फिराई देते हैं कि भाई अब तुम्हारी लात है इस तरफ में और तुम्हारा मुंह उस शमशान घाट की तरफ, जहां यादगार शिव के मंदिर बनाए जाते हैं। तो देखो कृष्ण को भी तो ऐसे ही किया होगा। इस समय में तो एक्यूरेट ज्ञान सहित इनको दिया है, इनको है वही 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा को दिया है ना। अब ये कृष्ण का शरीर तो नहीं है, ये तो बच्चों को समझाई दिया है कि इनका नाम, इनका रूप, या जो आत्मा शरीर लेती है जन्म जन्मांतर है, उसका नाम रूप फिरता जाता है, बदलता जाता है, कभी एक कभी दूसरा। ये कितने मिसाल हैं, अरे कितनी बातें किस लिए समझाई जाती हैं इतनी देर, क्या करने के लिए? बन मना भव बनने के लिए। कहते हैं मेरे मन में समा जा, है मन माने दिल, याद करने के लिए समा जा। तभी बाप कहते हैं ना, यहां बाबा के पास जब आकर बैठते हो तो अटेंशन, सोने बोने की दरकार नहीं। ये अटेंशन ये कोई एक तरफ नहीं कहा जाता है, अरे ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर, जब तक जीते हो तो अटेंशन ही रखना है। बाप कहते हैं ना, क्या अटेंशन रखना है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे मेरा मन मेरा दिल किसके ऊपर आ गया? वो गीत बनाते हैं ना, आज मेरा दिल आ गया नैनों से नैन हुए चार। क्या क्या गीत बनाए, अर्थ कुछ भी नहीं। तो मन मना भव यानी मेरे को याद करते रहो। मेरे माने सिर्फ मेरी ज्योति बिंदु आत्मा को याद करते रहो, या मेरी ज्योति बिंदु आत्मा जिस शरीर के द्वारा सारा कार्य करती है स्थापना का, पालना का, विनाश का, तीनों कार्य करती है ना, है तो उस त्रिमूर्ति शिव को याद करते रहो, त्रिमूर्ति हाउस को याद करते रहो। किसको याद करते हो? है ओ त्रिमूर्ति रोड को याद करते रहो, जो तीनों रास्ता बताने वाला। क्यों कहते हैं अटेंशन? अरे ये अटेंशन जरूर सारी लाइफ रखनी है, जब तक जीना है तब तक पीना है। पाप तो कटने के हैं ना, है? इन पापों से बिना ज्ञान के तो मुक्ति नहीं होगी ना। उन्होंने शास्त्रों में लिख भी दिया है, बिना
ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। अब ये जानते ही नहीं है कौन सा ज्ञान, किसका दिया हुआ ज्ञान। अरे कोई भी वेद शास्त्र उठा लो, सबका ज्ञान। कुरान को उठा लो, बाइबल को उठा लो, गुरु ग्रंथ साहब को उठा लो, कोई भी ग्रंथ का ज्ञान उठा लो, ये है सब मनुष्यों के लिखे हुए। सब मनुष्य देहाभिमानी, एक शिव ही है आत्माभिमानी, जो सदा आत्म अभिमान में स्थिर रहता है, सदा शिव ज्योति कहा जाता है। तो अगर पाप काटने का है तो अटेंशन, और याद नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। है? किसको? अपनी आत्मा को। है? अपनी आत्मा को क्या याद करें? तो आत्माएं तो सब भोगी है। आत्मा को समझना है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा के रूप को समझ करके याद करते हुए उस आत्मा के बाप को याद करना है, सुप्रीम सोल को याद करना। और खास करके तब, ऐसे नहीं 5000 साल याद करते रहेंगे, नहीं, वहां तो याद करने की बात ही नहीं। ये तो खास जब यहां पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं तो फिर ये आंखें भी बंद नहीं की जाती है ना। आंखें बंद करेंगे तो बाप को देखेंगे कैसे? है? अरे बाप फिर तो जान जाते हैं कि जब कोई आंखें बंद करके बैठते हैं, या समझो किनको पिनकी आती है, झुटका आता है, तो कई हैं, कोई कहते हैं, अरे मेरे को तो यह आदत है आंख बंद करने की, आंख बंद करने की, बैठने की आदत है। क्यों? अरे वो सन्यासी लोग भी होते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं। खास करके जब माताओं को देखते हैं, तो आंखें खोलते ही नहीं है। कोई हैं, सब ऐसे नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब में होते हैं ना। सब धर्मों में भी अच्छे से अच्छे भी होते हैं, बुरे से बुरे भी होते हैं। ऐसे भी बच्चे महात्माएं होते हैं जो इस तरफ में पुरुष और पिछाड़ी की तरफ में माताओं कन्याओं को बैठावेंगे, क्योंकि माताओं का मुंह भी नहीं देखते हैं। मुंह देखेंगे, आंखों से संग करेंगे तो रंग लग जाएगा। परंतु ऐसे कोई बिरला सन्यासी होते हैं, सब नहीं। तो अनेक प्रकार के सन्यासी होते हैं। ये सभी बातें यहां कलयुग के अंत में ही ऐसी है। 29 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, गुरुवार। तो कलयुग के अंत की ये सारी बातें हैं। नहीं तो ऐसे देखने में आता है जैसे कि नफरत। तो नफरत तो उन देहधारी गुरुओं को आती है ना। गालियां भी देते हैं स्त्री को कि ये नागिन है, सर्पिणी है, नारी नरक का द्वार है, क्या क्या बोलते रहते हैं। इस नारी का संग होने से ही ये डस लेगी। चाहे मन से संग करो, चाहे आंखों से, श्रेष्ठ इंद्रियों से संग करो, और चाहे कर्मेंद्रियों से संग किया तो बिल्कुल डब्बा गोल, 5वीं मार से नीचे गिरेंगे। अब ये नहीं समझते हैं कि सर्व तो पहले वो पुरुष ही है ना। जो द्रौपदी ने कहा कि बाबा
इन सर्पों को बेलो बोलो, इन दुशासनों को बोलो कि मेरे को जोर जबरदस्ती नगन न करें। हाँ, कहा था ना। तो वो लोग समझते हैं कि फिर सब स्त्रियां सर्पिणी हैं। कहते तो दोनों है ना, एक दो को सर्प सर्पिणी। तो समय समय पर ये सब बातें सिद्ध होती हैं कि भाई वो कहते हैं ना गुरु लोग, सन्यासी खास ये नागिन है। वो भी आकर के जब ये समय आती है, और ये अभी का समय है ना, कलयुगांत है, जब उस द्रौपदी ने पुकारा है, और वो एक द्रौपदी की बात नहीं है, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो, सब रावण के बंधन में फंसी हुई द्रौपदियों ने पुकारा है कि ये दुशासन हमको नगन करते हैं, है दुष्ट कर्मेंद्रियों का शासन करते हैं ना, बलात्कार करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो द्रौपदी और दुशासन, तो वो दोनों का मेल हो गया। अब द्रौपदियां तो वो माताएं हुई है, कन्याओं को द्रौपदी तो नहीं कहेंगे। अभी देखो, है एक मिसाल, कितने पति थे, है? कितनी जगह मन बुद्धि जाती थी, है? कितनी जगह आंखें जाती थी बातें सुनने के लिए, बोलने के लिए, एक जगह की 20 जगह, उनको कहते हैं द्रौपदी। तो है माताओं की बात, बाकी कन्याओं की बात नहीं। पर कन्याओं की बात है, कन्याओं को तो पता ही नहीं है, व्यभिचार का पता है नहीं। अभी देखो, एक द्रौपदी का मिसाल दिया है, तो अव्वल नंबर का मिसाल देंगे कि द्वयम तयम सबका मिसाल देंगे। अव्वल जो ओटे सो अर्जुन, ऐसे कहा जाता है ना। तो इस मिसाल के कारण, ये झूठ बात डालने के कारण ये सभी बातें पैदा होती है। तो देखो, द्रौपदी को पीछे 5 पति दे दिए। पीछे मैंने कब, शादी होने के बाद या पहले से ही? शादी होने के बाद 5 पति दे दिए। तो ये रस्म पड़ गई है, रिवाज पड़ गई 5 पति करने का, स्त्रियों की रस्म पड़ गई। देखो, देहरादून की तरफ एक गांव है चकराता, उनकी बुद्धि ही चकराई जाती है, कुछ अकल में बैठती है नहीं कि अगर हम ऐसा करेंगे, अनेकों के साथ मन बुद्धि इंद्रियों का योग लगाएंगे, लगन लगाएंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? और वो रिजल्ट एक जन्म काम करेगा कि अनेक जन्म काम करेगा? तो देखो, ये कितना कचरा हो गया ना, ये गंद हो गया ना। तो ये देखो, देहधारी गुरुओं के लिखे हुए शास्त्रों से तो बहुत नुकसान हो गया है बच्ची, बहुत। अभी किसको कहो कि भाई ये अनेक ढेर सारे देहधारी मनुष्यों के शास्त्र लिखने पढ़ने से ये सीढ़ी अनेक जन्मों की नीचे उतरनी होती है। सतयुग 16 कला संपूर्ण से नीचे उतरते उतरते कलयुग कलाहीन स्टेज में पहुंच जाते हैं, और ही नीचे गिरते ही जाते हैं शास्त्र पढ़ने से। तो देखो कितना वो पतन होता है। अभी बेहद के शास्त्र कौन से हैं?
जैसे ने वो ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं मुरली है। ब्रह्मा कुमारियों की ही बात है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारों की भी बात है? उनकी बात नहीं है। अच्छा, हो जो टीचर के रूप में शिव बाप आकर के मुकर्रर देहधारी के द्वारा सुनाते हैं, उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके इंटरफियरेंस नहीं करती है? तो दो मतें हो जाती हैं कि नहीं, कि एक मत रहती है? बीच बीच में दो मतें होती हैं ना। भले बाप ने कहा है इससे जो गलती होती है, ये ब्रह्मा से जो भूल होती है, उसका मैं जिम्मेवार हूं, मैं उसे सुधार ही दूंगा। तो जब सुधार दूंगा तब सुधार दूंगा, तब सुधरा हुआ होगा, तब समझ में आएगा। तो ये फिर तो कल्प कल्प ऐसे ही शास्त्र पढ़ते ही रहेंगे, ड्रामा प्लान अनुसार। तो तुम सभी बच्चों को कहते हो कि जब यहां बाप के सामने बैठते हो तो ये सारे इस अपने रचयिता को भी याद करो। क्या भी क्यों लगाई दिया है? रचयिता कौन है? साकार या निराकार? साकार और निराकार आत्मा का मेल, जो आत्मा संपूर्ण बन जाती है, उसे ही कहेंगे रचयिता। बाकी ऐसे नहीं है कि निराकार शिव ज्योति बिंदु सदा शिव वो कोई सारी सृष्टि साकार सृष्टि रचता है। इसलिए कहा कि अपने रचयिता को भी याद करो। और जो रचना है, मूल वतन से लेकर के सारी एकदम रचना एकदम बुद्धि में बैठती है। जैसे कि सुदर्शन चक्रधारी बैठे हो यहां, भला जो बाबा ने समझाया है कि भाई लाइट हाउस होकर के बैठे रहो, सारी दुनिया को लाइट ज्ञान की रोशनी देनी है। जब लाइट हाउस माना ये जानते हो ये दुनिया दुखधाम है, दुख होता कैसे है? अज्ञान से दुख होता है। तो सारी दुनिया में ज्ञान की रोशनी फैलानी है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुखधाम। अच्छा, उस याद में बैठने के लिए भी तो बाबा नमूना बताते हैं ना। एक भी नहीं छूटे तो दूसरी बात में याद करो। बाप टीचर है, सदगुरु, किसी रूप में भी याद करो। तो उठते बैठते चलते अपन को लाइट हाउस समझो, क्योंकि तुम भी तो चैतन्य लाइट हाउस होते हो ना। कौन? किसके लिए बोला? साकार। एक के लिए कि दो चार के लिए? एक के लिए बोला। अच्छा, एक के लिए तुम कहते हैं बाबा या तेरा और तू बोलते हैं? है? तुम एक को कहा जाता है तुम भी तो चैतन्य लाइट हाउस होते हो ना, तो ये अपनी भी तो संभाल करते रहो। अपना भी तो कल्याण करते हो ना। और लाइट हाउस का तो अर्थ भी यही है ना, मन मना भव, मेरे मन में मेरे दिल में समा जा। किसने बोला? ऊपर वाले ने। उसका मैंने कौन है?
उसका दिल कौन है? किसको कहा जाता है दिलवाड़ा बाप? एक एक की दिल लेने वाला। तो बाप कहते हैं जब भी चलते हो, घूमते हो, फिरते हो, तो भी अपन को लाइट हाउस जरूर समझना है ना। ओम शांति।